हे गाइज, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे ब्रजगुणन विधि से ज्ञात कीजिए। अब देखिए, इसमें हम लोगों को जो है जिसका अद्वितीय हल प्राप्त होगा उसी को जो है ब्रजगुणन विधि से हल करेंगे, अन्यथा हम लोग जो है उसको कुछ भी नहीं करेंगे, केवल यह जांच कर लेंगे कि किसका अद्वितीय हल है। तो देखिए, जिसका अद्वितीय हल होगा उसी को ब्रजगुणन विधि से हल करना है। अब हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे कि इसका जो है किसी का अद्वितीय हल है या किसका जो है कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो जिसका अद्वितीय हल है बस उसी को देखना है। तो इसको जो है कैसे ज्ञात करेंगे, हम लोग को 3 कंडीशन पता होना चाहिए। a1/a2 बराबर होना चाहिए b1/b2 के, और बराबर है c1/c2 के। तो हम लोग जानते हैं कि इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। यदि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के तो इसका अद्वितीय हल होता है, और a1/a2 बराबर है b1/b2 के परंतु c1/c2 बराबर नहीं है, तो हम लोग कहते हैं कि इसका कोई हल नहीं होगा। तो इस प्रकार हम लोग इसको देखते हैं कि किसका क्या हल आता है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग पहले सवाल को जो है देखते हैं। तो पहला सवाल इसका है कि x-3y बराबर में कौन सी, x-3y माइनस में 3 बराबर 0 है। और यहाँ पे देखें तो 3x माने ये वाला दूसरा समीकरण 3x माइनस में 9y माइनस में 2 बराबर 0 है। ठीक है, तो ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया, और ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, तो ये आपका समीकरण 1 और 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 के तुलना से मैंने समीकरण मैंने यहाँ पे हम लोग लिख देंगे तुलना से, कैसे हम लोग तुलना कर रहे हैं। तो देखिए, इसको तुलना कर रहे हैं a1x धन b1y धन c1 बराबर 0 से। इसको तुलना कर रहे हैं a2x धन b2y धन c2 बराबर 0 से। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं x का गुणांक a1 है, तो यहाँ पे x का गुणांक कुछ भी नहीं है, इसका मतलब a1 का मान 1 है। ठीक है, तो तुलना से हम लोग a1 बराबर लिख सकते हैं 1। ठीक है, यहाँ पे देखिए b1 बराबर -3, b1 बराबर क्या लिख सकते हैं -3, b1 बराबर -3 लिख सकते हैं। और c1 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो c1 बराबर माइनस में 3 ही लिख सकते हैं। ठीक है, c1 का मान भी -3 है। ठीक है, अब इसके बाद से अगर a2 बराबर लिखे तो a2 का वैल्यू आपका हो जाएगा 3, जो x का गुणांक है, और b2 की वैल्यू जो y का गुणांक है, तो y का गुणांक क्या है, b2 की वैल्यू क्या हो जाएगा, तो y का गुणांक माइनस में 9 है, और c2 की वैल्यू क्या होगी, तो c2 की वैल्यू माइनस में 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग जांच करते हैं a1/a2 b1/b2 और c1/c2 करके। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे a1/a2। अब इसको देखें तो 1/3 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा b1/b2 करते हैं, b1/b2 तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में 3 बटे माइनस में 9 हो जाएगा। और c1/c2 करते हैं, c1/c2 तो माइनस में 3 बटे में माइनस में 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखें तो इसमें कुछ कटेगा नहीं, यहाँ पे अगर इसको काट सकते हैं, और 3 अगर हम 3 और 3 तरीके 9 कर सकते हैं। और यहाँ पे इसको काट दें तो ये जो है क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार अगर हम लोग देखें तो 1/3 बराबर हो जा रहा है 1/3 के, परंतु ये वाला चीज़ 3/2 बराबर नहीं होगा। तो इसका जो है कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा, क्योंकि यह जो है क्या है, a1/a2 बराबर है b1/b2 के, परंतु ये बराबर नहीं है c1/c2 के। तो इस कंडीशन में कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं है। ठीक है, यह जो है इसका कोई हल नहीं है, तो इसको हम लोग ब्रजगुणन विधि से हल नहीं करेंगे, इसका हल ही नहीं करेंगे। ठीक है,
तो इसका हल नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद से हम लोग दूसरा सॉल्व करते हैं। अब दूसरा जो है हम लोग को समीकरण है 2x प्लस में जो है y बराबर 5 है। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ करके लिख सकते हैं 2x धन में y और माइनस में 5 बराबर 0 लिख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद से इसका दूसरा पहला आपका समीकरण हो जाएगा। अब दूसरा समीकरण इसका क्या है, तो 3x प्लस में 2y बराबर में 8 है, या इसी बात को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 3x प्लस में 2y माइनस में 8 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। ठीक, अब इसमें भी तुलना से, अब हम डायरेक्ट तुलना से लिख दे रहे हैं, तुलना से, तो तुलना से हम लोग a1 बराबर क्या लिख सकते हैं, तो 2, अब b1 बराबर क्या लिख सकते हैं, तो b1 बराबर 1, और c1 बराबर क्या लिख सकते हैं, तो माइनस में 5। फिर a2 बराबर क्या लिख सकते हैं, तो 3, b2 बराबर क्या लिख सकते हैं, तो 2, और c2 बराबर क्या लिख सकते हैं, तो माइनस में 8। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, तो a1 अपान a2 करते हैं, तो a1 अपान a2 बराबर 2/3, b1 अपान b2 बराबर 1/2, और c1 अपान c2 बराबर 5/8। दोनों माइनस में है तो माइनस माइनस कट जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि a1 अपान a2 बराबर नहीं है b1 अपान b2 के, और ऐसे कंडीशन में अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है। तो कहा गया है कि अद्वितीय हल की स्थिति में इसे ब्रजगुणन विधि से हल कीजिए। तो अब इस समीकरण को हम लोग ब्रजगुणन विधि से हल कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जो है a1 अपन a2 a1 b1 c1 सब का मान निकाल चुके हैं, तो हम लोग इसको ब्रजगुणन से हल करते हैं। तो ब्रजगुणन से हल, तो ब्रजगुणन विधि से अगर हल करते हैं तो हमारा सूत्र क्या होता है, ब्रजगुणन का सूत्र हमारा क्या होता है, तो x बटे b1 bc माइनस b2 c1। ठीक है, बराबर y बटे कौन सी, y बटे bc ca, तो ca का मतलब कि c1 a2 माइनस c2 a1। ठीक है, bc ca हो गया 1 बटे ca ab, यानी कि a1 b2 माइनस a2 b1, यही ना होगा। यहाँ पे x बटे b1 c2 माइनस b2 c1, y बटे c1 a2 माइनस c2 a1, 1 अपान a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, अब इसमें हम लोग मान भर देंगे, इसमें जो है क्या कर देंगे, मान भर देंगे। तो a1 का मान जो है कितना निकला है, देख सकते हैं कि 2 है। तो यहाँ पे मान भरिए x बटे b1 c2, तो b1 का मान कितना है, देख सकते हैं 1, और c2 का मान कितना है 8, b1 c2 यहाँ पे देख सकते हैं। तो b1 c2, b1 का मान है 1 इंटू नहीं, ब्रैकेट में लिखना है, यही हो ब्रैकेट में, इसको भी ब्रैकेट में, c2 के मान को ब्रैकेट में भी ही लिखना है। तो c2 का मान माइनस में 8 है, तो माइनस में 8 ले लेंगे। ठीक, ब्रैकेट में माइनस है तो माइनस, फिर b2 का मान, तो b2 का मान यहाँ पे देखिए इसका इसमें गुणा होगा, तो b2 का मान क्या है 2 इंटू c1 का मान क्या है -5। ठीक है, बराबर y बटे c1 अपान a2, तो c1 का मान माइनस में 5 इंटू a2 का मान कितना है c1 और a2, तो a2 का मान 3 है। ठीक है, माइनस में क्या है c2 a1, तो c2 का मान माइनस में 8 है, माइनस में
8। A1 का मान कितना है, C2 A1, A1 का मान है 2, A1 का मान 2 है, बराबर 1 बटे क्या लेना है, 1 बटे लेना है हम लोगों को A1 B2। तो A1 का मान है 2 और B2 का मान है 2, B2 का मान भी 2 है। अब माइनस में फिर क्या करना है, माइनस में फिर जो है हम लोगों को A2 B1 करना है। तो A2 का मान कितना है 3, A2 का मान 3, B1 का मान कितना है, तो B1 का मान 1 है, तो यहाँ पे लेना है 1। ठीक, अब इधर देख, अब x बटे क्या होगा, -8 का 1 में गुणा करेंगे तो -8 होगा। ठीक है, अब देखिए -2 अब गुणा -5, तो प्लस में जो है क्या हो जाएगा 10, बराबर y, अब बट्टे में 3 × 5 = 15, माइनस में 15 है, -8 माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 8 दूना 16, प्लस में 16 हो जाएगा, 1 बटे 2 दूना 4 हो जाएगा, और माइनस में जो है क्या हो जाएगा 3 एकम 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक बार और सॉल्व करेंगे तो 8 में से 10 में से 8 घट जाएगा तो बटे में 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, तो 16 में से 15 घट जाएगा तो बटे में 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाए 4 में से 3 जाए 1 तो 1 बटे 1 हो जाएगा। ठीक, 1 बटे क्या हो जाएगा 1 बटे 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको जो है x बटे 2 बराबर ले सकते हैं 1 बटे 1 ले सकते हैं, क्रॉस गुणा करा देंगे 1 का x में तो x से होगा, 2 का 1 में गुणा कराएंगे तो 2 ही होगा, तो x बराबर 2 निकल गया। ठीक है, और फिर y बटे 1 बराबर 1 बटे 1 करेंगे। ठीक है, तो 1 का y में गुणा होगा तो y होगा। ठीक है, 1 का y में गुणा होगा, 1 मैंने इसका क्रॉस गुणा हो रहा है, तो 1 का y में गुणा होगा तो y, 1 का 1 में गुणा होता है 1, तो y का मान जो हो जाएगा 1 और x का मान हो जाएगा 2। ठीक है, तो इस तरह से आपका दूसरा सवाल का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तीसरा सवाल देखते हैं, तीसरा का भी जांच करते हैं हम लोग। तीसरा सवाल है 3x माइनस में 5y बराबर 20, 6x माइनस में 10y बराबर 40। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग तुलना करें तो a1 बराबर 3 हो जाएगा, b1 बराबर माइनस में 5 हो जाएगा, और c1 बराबर, देखिए इसको बराबर का अगर इधर ही रखे हैं तो इसको माइनस में लेंगे, क्या लेंगे माइनस में c कर देंगे। ठीक है, और फिर जो है a2 बराबर 6 हो जाएगा, b2 बराबर माइनस में 10 और c2 बराबर माइनस में 40 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग a1/a2 b1/b2 करें इसको, तो देखेंगे कि a1/a2 बराबर 3/6 होगा, b1/b2 बराबर कितना होगा, तो b1 का मान माइनस में 5 है और b2 का मान माइनस में 10 है। अब c1/c2 अगर करें तो ये हो जाएगा 20/40 माइनस में। ठीक है, तो इसको और सरल कर दें तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो सब मिला कर हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, क्योंकि a1/a2 बराबर है b1/b2 के बराबर है c1/c2 के, और ऐसे कंडीशन में अनेक हल होते हैं, अनेक हल हैं। तो इसके अनेक हल हैं, तो इसको भी हम लोगों को ब्रजगुणन विधि से हल नहीं करना है। ठीक है, केवल जिसका अद्वितीय हल है उसी को हल करना है। तो अब देखते हैं कौन सी चौथा वाला सवाल, चौथा सवाल देखते हैं। तो चौथा सवाल में x माइनस में 3y माइनस में 7 बराबर 0 है, और 3x माइनस में 3y माइनस में 15 बराबर 0 है ना। अब इसको अगर हम लोग तुलना करें
तो अब हम डायरेक्ट देखिए है, इसमें A1 है, इसमें B1 B2 है, इसमें A1 है, इसमें A2 है, B1 है, B2 है, C1 है, C2 है। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लोग A1 अपान A2 लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 1/3। ठीक है, फिर B1 अपान B2 लिखते हैं, तो ये हो जाएगा -3/-3 और फिर C1 अपान C2 लिखते हैं, तो C1 अपान C2 -7/-15 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 3 एकम 3 और 3 एकम 3 1/3 है, 1/1 है। तो यहीं पे देखें तो हम लोग का A1 अपान A2 बराबर नहीं होगा B1 अपान B2 के, बराबर है 1/3 कब बराबर होगा किसके, 1/1 के नहीं होगा। ठीक है, तो इसके अद्वितीय हल है, इसका जो है क्या है, अद्वितीय हल है, अपरिमित रूप से मैंने एगो हल है, अद्वितीय हल का मतलब एगो हल है। ठीक है, तो इसी को ब्रजगुणन विधि से हम लोग हल करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, अब देखिए जब अद्वितीय रूप से हल है, अद्वितीय हल है, तो इसको ब्रजगुणन से करेंगे, तो ब्रज यहाँ पे लिखेंगे ब्रज गुणन से, तो ब्रजगुणन से करेंगे तो इसका मनवा जो हम लोग थोड़ा सा तुलना से इसका A1 अपान A2 लिख लेते हैं। तो A1 का मान कितना होगा, तो 1 होगा। ठीक है, A1 का मान देखें तो 1 होगा, B1 का मान -3 होगा और C1 का मान जो है क्या होगा, ये डायरेक्ट मान हम लिए थे तो -7 होगा। ठीक है, फिर A2 का मान क्या होगा, तो A2 का मान हम देखें तो 3 होगा, B2 का मान होगा कितना, तो B2 का मान देखें तो -3 होगा और C2 बराबर देखें तो क्या होगा, तो C2 का मान -15 होगा। ठीक है, कोनो दिक्कत, फिर से एक बार मिला लेते हैं। A1 का मान 1 सही है, B1 का मान -3 सही है, C1 का मान -7 सही है और A2 का मान 3 सही है और B2 का मान -3 सही है और C2 का मान -15 सही है। ठीक है, अब हम लोग जो है क्या करेंगे, ब्रजगुणन विधि से हल करना है तो सूत्र में भर देंगे। तो x बटे क्या लिखते हैं, B1 BC, यानी कि B1 BC का मतलब B1 अब C2 माइनस में C1 B2, यही ना होता है, बराबर y बटे BC CA, तो CA का मतलब C1 A2, C1 A2 माइनस में BC CA A1 C2 अब बराबर 1 कौन सी लिखेंगे, BC CA AB, तो A1 B2 माइनस में B1 A2 लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें मान भर देंगे। तो x बटे, अब देखिए B1, तो B1 का मान यहाँ पे -3 और C2 का मतलब -15, तो -3 और गुणे -15 ले लेना है। ठीक है, माइनस में अब क्या ले लेंगे, C1 B2, तो C1 का मान -7 और B2 का मान -3, तो -3 इंटू -7 हो जाएगा। ठीक है, बराबर y बटे C1, तो C1 का मान -7 और A2, तो A2 के मान खाली 3 है। ठीक है, प्लस में और फिर यहाँ पे देखिए A1 C2, A1 का मान है 1, A1 का मान 1, C2 का मान A1 C2 का मान कितना है, तो C2 का मान माइनस में है 15, तो ये हो जाएगा -15 और बटे में फिर A1, तो A1 का मान है 1 है और B2, तो B2 का मान कितना है, तो -3 माइनस A1 A2 B1 A2, B1 का मान -3, तो -3 B1 का मान है और फिर जो है क्या है, -3 B1 का हो गया A2, तो A2 का मान है केवल 3, तो ये हो गया केवल 3। ठीक, अब क्या करेंगे, अब गुणा करेंगे। तो x अब बटे में 3 15 3 45 प्लस में 45 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस अब प्लस माइनस माइनस, तो माइनस में क्या हो जाएगा, 7 त्रिके 21 हो जाएगा, माइनस में बराबर y बटे, अब y हो जाएगा 7 त्रिके 21 माइनस में आई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा
अब 15 एकोनम 15 हो जाएगा। ठीक है। अब बराबर 1/3 का 1 में गुणा होगा, माइनस में 3 रहेगा, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा। ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, तो x बटे 45 में से 21 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 में से 1 जा 4, 2 में से 4 में से 2 जा 2, 24 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो y अब बट्टे में क्या हो जाएगा, 15 में से 21 जा कितना होगा, 15 में से 21 घट जाएगा। एक बार थोड़ा यहाँ पे मिला लीजिए ना। यहाँ पे C1 और A2, C1 का मान माइनस में 7, A2 का मान 3, A2 का मान 3 सही है, A2 का मान प्लस में 3 होगा सही है। यहाँ पे A1 C2, A1 का मान कितना है, तो 1, और C2 का मान कितना है, माइनस में 15, तो ये सही है। ठीक है। तो 15 में से 21 घट जाएगा तो कितना होगा। ठीक है। तो 21 में से 15 घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस में कौन सी 11 में से 5 जा 6, माइनस में 6 हो जाएगा। अब बराबर इसको 9 में से 3 जा 6, तो 1/6 हो जाएगा। ठीक है। तो अब हम लोग को क्या करना है, एक बार x/24 बराबर ले लेना है 1/6, एक बार y बटे माइनस में 6 बराबर ले लेना है 1/6। ठीक है। अब जो है क्या करना है, तो हम लोगों को तो क्या करना है, चूँकि हम लोग पेन बदल देते हैं, शायद धुंधला दिख रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे अब 6 का x में चाहे इसका क्रॉस गुणा करा दीजिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर आपका हो जाएगा 24 अब बट्टे में 6, क्योंकि 24 का 1 में गुणा करा देंगे, 6 यहीं पर रहने देंगे। ठीक है। तो 6 यहीं पर रहने देते हैं, 24 का 1 में गुणा करा देंगे, तो x बराबर 24/6, 6 चौका 24, तो ये 4 हो जाएगा। और यहाँ पे देखें तो y बराबर क्या हो जाएगा, -6 का 1 में गुणा हो जाएगा, तो माइनस में 6/6 हो जाएगा, 6 एकोनम 6, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस में, तो y बराबर माइनस में 1 हो जाएगा, और x बराबर क्या हो जाएगा 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो है आपका पहला का सभी सवाल सॉल्व हो गए। ठीक है। तो पहले का सभी सवाल सॉल्व हो गए, और वीडियो आप लोग को पसंद आए, ठीक है, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने यार दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और नहीं पसंद आए तो कुछ भी जो है लिख दीजिएगा कमेंट में। ठीक है। तो उसका सुधार हम करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।